नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, अपने शरीर को स्वस्थ रखना हमारा एक कर्तव्य है और हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन साफ और मजबूत रखने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। जो इंसान स्वास्थ्य का आनंद लेता है वो सबसे बड़ा अमीर है, भले ही वो ये बात जानता है या नहीं जानता है। इस बात पर ध्यान, तो पहले देह निरोगी काया, शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, उसके बाद मन का स्वस्थ होना बहुत है। और जब शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, आत्मा आनंद में रहेगी। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर। 14 जनवरी 2022 सूर्य दोपहर 2:30 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि शनिदेव की राशि है और शनिदेव सूर्य के पुत्र है और शनिदेव स्वराशि मकर में बुध के साथ संचरण कर रहे हैं। तो मकर राशि में सूर्य, शनि और बुध का संचरण 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच रहेगा। यानी यह महीना पिता पुत्र घर, त्रियुगों में सूर्य का राशि परिवर्तन है। और मित्रों और साथियों, जनमानस के भीतर जो सूर्यदेव और शनिदेव के संबंध में जो भ्रम है उससे बाहर आना चाहिए। न्याय का देवता है, नीति नियम सिद्धांतों का पालन करता है शनिदेव, और सूर्यदेव नीति नियम सिद्धांतों का हमेशा आदर करते हैं। इसलिए सूर्यदेव और शनिदेव में कहीं भी शत्रुता नहीं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नमन मित्रों, ये एक भ्रम था बहुत कि सूर्यदेव अपनी शत्रु राशि में आ रहे हैं। जो संबंधों को लेकर जो एक भ्रम है उससे हमें बाहर आना चाहिए। साथियों, एक बात जरूर कहना चाहता हूं, सूर्यदेव हमारी आत्मा का कारक है। चराचर जगत की आत्मा सूर्य है, इस संसार का कारक है। और सूर्यदेव के बिना, उनकी ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। चराचर जगत में एकमात्र देव सूर्य जो प्रत्यक्ष है और जीवन दाता है। सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन में भाग्य से लेकर जीवन के प्रत्येक पल पर पड़ता है। और वैदिक ज्योतिष में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। ज्योतिष में सूर्य का अपना एक स्थान है। जन्म कुंडली में सूर्य पिता का कारक है। कार्य क्षेत्र में सूर्य उच्च और प्रशासनिक सेवा और राजनीति का कारक है। बिना सूर्य के प्रभावशाली रहे व्यक्ति नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकता। सूर्य हृदय, पिता, सत्य का कारक, सत्ता का कारक है। सूर्य को काल पुरुष की कुंडली में आत्मा का है। आत्मविश्वास, आत्म सम्मान बिना सूर्य के संभव नहीं है। सूर्य हमारे शरीर में हड्डी, बाल, आंख, कान, यहां तक कि शरीर में कैल्शियम और हीमोग्लोबिन और विटामिन डी, ये भी सूर्य से प्रभावित होते हैं। सूर्य जातक की जन्म कुंडली में कमजोर है तो हड्डियों और अर्थराइटिस, पित्त संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सूर्य के बिना आरोग्य प्राप्त नहीं होता है। साथियों, पूर्व दिशा का मालिक है, सिंह राशि का स्वामी है, मेष राशि में उच्च का है, तुला राशि में नीच का है। सूर्य के बृहस्पति, मंगल और चंद्र की मित्रता बहुत अद्भुत है। बुध हमेशा सूर्य के आसपास ही रहता है। 14 जनवरी 2022 अपने पुत्र के घर में सूर्य का प्रवेश 13 फरवरी तक रहेगा। और 14 जनवरी से 23 जनवरी सूर्य सोम के नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। और 14 से 5 फरवरी सूर्य चंद्र के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में संचरण करेंगे। और 6 फरवरी से 13 फरवरी तक सूर्य मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण करेंगे। चंद्रमा और मंगल की सूर्य से मित्रता है। ये गणनाएं सूर्य की राशि परिवर्तन की समय की है। और ये जो राशिफल मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। मित्रों साथियों, सूर्य का ये राशि परिवर्तन 13 फरवरी तक विशेष संकेत दे रहा है, क्योंकि राहु की दृष्टि सूर्य पर है। तो इन्फेक्शन को लेकर, संक्रमण को लेकर हमें सरकार की गाइडलाइन पर पूरा ध्यान देना होगा। सूर्य पर राहु की नवम पूर्ण दृष्टि सावधानी का संकेत दे रही है। 13 फरवरी तक हमें लापरवाही नहीं करना स्वास्थ्य को लेकर। सूर्य जब 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो पूरे भारत में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस समय सूर्य दक्षिणायन है और 14 जनवरी से सूर्य उत्तरायण होंगे। और उत्तरायण में सूर्य जब होंगे तो शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। नक्षत्र गणनाओं के साथ सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। पिता का पुत्र घर आना वैसे शुभ माना जाता है, लेकिन पिता की स्वयं की अवस्था यदि अनुकूल नहीं हो, पीड़ित हो,
परेशान हो, ऐसी अवस्था में पिता के मन में एक संकोच रहता है पुत्र के घर में। पिता अपने आप को असहज महसूस करते हैं और कोई भी व्यक्ति असहज रहना पसंद नहीं करता है। इस बात को सबको समझना चाहिए। तो गणनाओं के आधार पर ये जो सूर्य का 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश है, 7 राशियां सूर्य के इस राशि परिवर्तन से 7 राशियां सहज और संतुलित महसूस करेगी। 7 राशियों में सूर्य अच्छा प्रभाव देगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और बाकी 5 राशियां है फुल ऑफ चैलेंज है। 7 राशियों को फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, तो 5 राशियों को चुनौतियां भी है। और चुनौतियां बुरी नहीं होती, लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। तो ये जो परिवर्तन है 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। और मकर राशि में सूर्य का जो राशि परिवर्तन उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा जो नौकरी में है। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे, कैरियर में सफलता मिलेगी, मान सम्मान यश में वृद्धि होगी, उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मनोबल में वृद्धि होगी, आत्मबल, स्वाभिमान, पिता, नौकरी, शासन, सरकार से अच्छे संबंध बनेंगे। और काल पुरुष की कुंडली में सूर्य 10वें भाव में उत्तम फलों को प्रदान करता है, और काल पुरुष की कुंडली में 10वीं राशि मकर है, और मकर राशि का स्वामी न्याय और कर्म का दाता है, अनुशासन प्रिय ग्रह है, और सूर्य को न्याय और अनुशासन और कर्म तीनों ही पसंद है। इसलिए मकर राशि में सूर्य लाभ फल देगा। लेकिन 7 राशियों को विशेष लाभ फल मिलेगा। सबसे पहले उन 7 राशियों की बात करूंगा कि 14 जनवरी 2022 को सूर्य मकर राशि में आ रहा है। 7 राशियां जो महत्वपूर्ण है, जिनके लिए सूर्य भगवान सहज और संतुलित फल प्रदान करेंगे। सबसे पहले मेष राशि है। मेष राशि वालों के लिए सूर्य 5वें भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में शनि और बुध के साथ 13 फरवरी तक संचरण करेंगे, 10वें भाव कर्म स्थान में। मेष राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन सफलता से भरा रहेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, कामकाज की स्थिति में सुधार होगा, कामकाज और कैरियर संबंधी मसले हल होंगे, एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। 5वें भाव का स्वामी सूर्य 10वें भाव में संचरण करने से विद्यार्थियों को शिक्षा और उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों के लिए विशेष सफलता का योग है। उच्च शिक्षा में जो अध्ययन विद्यार्थी उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। आप प्रशासनिक अफसर हैं, राजनेता है, या किसी बड़े उच्च पद पर विराजमान है, तो उन्नति के अवसर मिलेगा, नई जिम्मेवारी मिल सकती है, और राजनीति में सफलता का प्रबल योग है। यह समय आपका मनोनुकूल प्रमोशन और स्थानांतरण का संभावना भी है। जिस कार्य को आप जानते हैं, यदि कोई आप में ऐसा टैलेंट है, उस टैलेंट को इस समय बढ़ावा मिलेगा। उच्च अधिकारी रिश्तों में मधुरता आएगी और संपर्क सूत्र बढ़ेंगे। पारिवारिक वातावरण अनुकूल लेगा और पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति लगाव बढ़ेगा और पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी रहेगी। बहुत सुंदर समय है। मेष राशि वालों, सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ है। फिर भी एक बात कहना चाहूंगा, आपको अपनों से बड़ों से बात करते समय वाणी में शालीनता का परिचय देना बहुत जरूरी होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्या उपाय करें? 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आ रहा है, और 14 जनवरी से लेकर लगातार 11 दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार 5.25 किलो गुड़ किसी गौशाला में दान दें या शिव मंदिर में दान देना मेष राशि वालों के लिए बड़ा शुभ रहेगा। लगातार 11 दिन देना, या तो आपकी श्रद्धा या फिर 5.25 किलो। गौशाला में देंगे तो सोने में सुहागा। गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे तो लाभ ही लाभ मिलेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के सूर्य 4थे भाव का स्वामी होकर भाग्य स्थान बुध और शनि के साथ 13 फरवरी तक संचरण करेंगे, यानी धर्म भाव में सूर्य का संचरण है, 9वें भाव में सूर्य का संचरण है। और वृषभ राशि वालों के लिए समय मनो आवश्यकताओं की पूर्ति का रहेगा। व्यर्थ के तनाव में कमी आएगी, और जो अड़चने हैं, जो उठापटक है, उसमें राहत मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में राहत महसूस करेंगे और सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। जो वर्क स्किल है उसकी क्वालिटी मजबूत होगी। संबंधों में मधुरता आएगी, कैरियर में सुदृढ़ता आएगी, और भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, क्योंकि सुख भाव का स्वामी सूर्य भाग्य स्थान में शनि और बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। कार्य में सफलता मिलेगी, आमदनी के साधन बढ़ेंगे, और आमदनी के साधनों में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, परंतु खर्चा भी थोड़ा है। यदि आप नौकरी में हैं तो अपने लक्ष्य और अपने प्रयासों को थोड़ा और मजबूत करेंगे, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। पिता का पूर्ण सहयोग, आशीर्वाद के साथ साथ पैसा या पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का भी योग है, लेकिन थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतना बहुत जरूरी। पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, पारिवारिक मसले हल होंगे, और परिवार के साथ बैठने और घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। फिर भी मैं कहूंगा वृषभ राशि वालों, थोड़ा सा स्वयं का अवलोकन करें। अपनी ओर झांकना बहुत जरूरी है, अपनी कमियों को देखना बहुत जरूरी है। और सब कुछ ठीक है, लेकिन 13 फरवरी तक स्वास्थ्य को लेकर कोई समझौता नहीं करे। मनोअवसाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे मित्र।
क्या उपाय करें? लगातार 9 दिन, 14 जनवरी से लेकर लगातार 9 दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत तुलसी में जल अर्पित करिए और वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। नमन है। मेष राशि के लिए अच्छा था, वृषभ के लिए अच्छा था। इसके बाद सिंह राशि वालों के लिए सूर्य के ये राशि पर उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वाले सूर्य लगन भाव का स्वामी होकर छठे भाव में शनि और बुध के साथ 13 फरवरी तक संचरण करेंगे। सूर्य का ये राशि पर सिंह राशि वालों के लिए उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। विद्वानों का मत है कि 3, 6, 11 भाव में सूर्य उत्तम फलों को देता है। कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में जो उठापटक है, सरकारी मामलों में कोई उठापटक है, उससे मुक्ति मिलेगी। जॉब में आ रही अनावश्यक बाधाओं से छुटकारा मिले। यदि आप सरकारी नौकरी में है और प्रमोशन को लेकर, स्थानांतरण को लेकर कोई परेशानी है तो उसमें कमी आएगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी, बहुत प्रसन्न रहेगा, सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप प्रशासनिक अफसर है या मास कम्युनिकेशन या तकनीक या न्यायपालिका या न्यायालय के क्षेत्र में या वकालत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो समय पूर्णता उन्नति का अवसर का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता और परीक्षा के क्षेत्र में परिश्रम के अनुकूल लाभ की प्राप्ति हुई। जो लोग नई जॉब खोज रहे हैं उनके लिए यह समय विशेष रूप से सफलता का संकेत दे रहा है। आप राजनीति के क्षेत्र में है तो पद और प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपके अधिकारों को लेकर समय बहुत अनुकूल है। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। विजयश्री आपका दामन चूमेगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते, इस बात का ध्यान रखें। एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा समय है सिंह राशि वाला। लेकिन यदि आप शादीशुदा है तो रिश्तों के प्रति पवित्रता रखें। वैवाहिक नीति नियमों का, सिद्धांतों का पालन करें। आप विद्यार्थी हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में या खिलाड़ी हैं, अपने कार्य में सफलता के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष और परिश्रम का संकेत नजर आए। थोड़ी सी मेहनत और परिश्रम और कर देंगे तो सफलता मिल जाएगी। और शत्रु षड्यंत्रों के प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? रविवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व किसी भी मंदिर में सफाई में काम आने वाली वस्तुओं का दान दीजिए और 3 रविवार नियमित दीजिएगा, कल्याण हो जाएगा। नमन बात करते हैं तुला राशि। चौथी राशि तुला है। तुला राशि वालों के सूर्य 11वें भाव का स्वामी होकर सुख भाव, चौथा भाव, माता का भाव में शनि और बुध के साथ 13 फरवरी तक संचरण करेंगे। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। घर परिवार में वयोवृद्ध सदस्य, माता पिता, बड़े भाई बहन के साथ अच्छा संबंध बनेगा और उनका सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। उनका आशीर्वाद आपके लिए मंगलमय रहेगा और उच्च अधिकारी भी आपको अच्छा सहयोग करेंगे। कारोबार में किए गए प्रयास आपके लिए मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहे। 11वां भाव लाभ स्थान है। लाभ स्थान का स्वामी सुख भाव में बैठना यानी सुख, समृद्धि, जमीन जायदाद की प्राप्ति के प्रबल योग है। यह माता का भाव है और इस स्थान में सूर्य का बैठना इस बात का संकेत है कि घर की सुख, समृद्धि और साधनों में वृद्धि होगी। यदि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करें या सरकारी क्षेत्र में कार्य या कॉन्ट्रैक्टर है या इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक या ऊर्जा से संबंधित कोई व्यवसाय या नौकरी करते हैं तो कुछ अच्छा संकेत नजर आ रहा है। कोई शुभ समाचार आपको जरूर मिलेंगे। कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। घर और वाहन की प्राप्ति या परिवर्तन का योग भी है। अपनों के साथ समय आमोद और प्रमोद में व्यतीत होगा और अपनों के साथ घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। गणनाएं संकेत दे रही है कि घर में आप वाहन खरीद सकते हैं, अपने पुराने घर को रेनोवेशन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्ण सफलता का योग दे रहा है, परंतु स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, इस बात का संकेत। विशेषकर मौसमी बीमारी, सर्दी, खांसी, बुखार को लेकर तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूं मित्र, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, संयम और धैर्य का परिचय दीजिएगा। खान पान और दैनिक दिनचर्या के प्रति नियमित रहना बहुत जरूरी, अनियमित नहीं रहे। और निजी संबंधों को लेकर उठापटक का संकेत नजर आ रहा है, सावधानी अपेक्षित है। रिलेशनशिप में कटुता आ सकती है भाई, और नशा करके वाहन नहीं चलाए। और वाहन चलाते समय ट्रांसपोर्ट नियम का, सड़क नियमों का पालन बहुत जरूरी है आपके लिए। नमन है। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए और जल में 7 दाने अखंडित चावल के जरूर डालें, कल्याण हो जाएगा। नमन बात करते हैं 5वीं राशि की, और 5वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य कर्म भाव का स्वामी होकर पराक्रम भाव शनि और बुध के साथ संचरण कर रहे हैं। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। साहस और पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यर्थ के मानसिक तनाव में कमी आएगी। धन मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन और अतिरिक्त इनकम गेन कर सकते हैं, ऐसा संकेत भी है। यह अलग बात है कि पसीना बहेगा, कड़ी मेहनत होगी, पर कार्यस्थल पर और काम में आपका वर्चस्व बढ़ेगा।
कैरियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस समय आप अपने कार्य में एक अलग सकारात्मक छवि बनाने में सफल होंगे। अकस्मात धन लाभ का योग है। छोटे भाई बहन और मित्रों का पूर्ण सहयोग है। मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी। परिश्रम और मेहनत का फल प्राप्त होगा और धन की आवक कम जरूर है, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई कमी नहीं रहेगी। नमो नारायण। ये लाभ वाले तीर कुछ बातें जिनको मैं समझाता बहुत जरूर हूं। इस समय बस पारिवारिक मसलों को लेकर रिश्तों को निभाना बहुत जरूरी। अपनों को साथ लेकर चलना होगा, अपनों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो आपसे बड़े हैं उन्हें कुछ परेशानी का संकेत नजर आ रहे हैं और आपको परेशानी में उनका साथ नहीं छोड़ना है। व्यवसाय नौकरियों को लेकर छोटी मोटी यात्राओं का योग है। यात्राएं ठीक रहेगी, लेकिन स्वयं वाहन चलाकर यात्रा नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक है, फिर भी कोई पुरानी बीमारी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा और संभव हो तो जॉब में कोई परिवर्तन नहीं करें। समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपका एटीट्यूड, आपकी असंयमित भाषा शैली हैप्पी मोमेंट को कलह में परिवर्तन कर सकती, इसको देख लेना। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करना बड़ा लाभकारी, बड़ा शुभ रहेगा। और ये 14 जनवरी से लेकर लगातार 11 दिन कर लेना भाई, आपके लिए अच्छा रहेगा। नमूना बात करते हैं छठी राशि यानी धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए सूर्य भाग्य और धर्म भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव यानी धन भाव में विराजमान है। शनि और बुध के साथ यहां संचरण कर रहे हैं सूर्यदेव। धनु राशि वालों को सूर्य का यह राशि परिवर्तन उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। जिस तरह की ग्रह नक्षत्र गणना है, जो नक्षत्रों का जो संयोग है, ये स्वावलोकन और आत्ममंथन का अच्छा संयोग बना रहा है। आप स्वावलोकन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, आपका आपके प्रति विश्वास और सकारात्मक सोच कार्य में सफलता दिलाएगी। आपका मनोबल बहुत मजबूत होगा। प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में आप आएंगे और उनके सहयोग से आर्थिक परिस्थितियों की अनुकूलता आएगी। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में मनोनुकूल अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी। अपनों का साथ मिलेगा और आपसी मनोमालिन्य से पीछा छूटेगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों हिसाब से समय आपके लिए ठीक है। कामकाज में अनुकूलता रहेगी। मनोनुकूल काम करने का अवसर मिलेगा। मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए समय परीक्षा और प्रतियोगिता और कंपटीशन के हिसाब से अच्छा संकेत दे रहा है। बस थोड़ी सी मेहनत करें और परिवार की बात माने। बहुत जरूरी कुछ बातों का ध्यान भी रखना। समय बहुत प्यारा है। अपनी भावनाओं का और अपनों की भावनाओं का अपमान नहीं करें। झूठा अहंकार, अनर्गल बयानबाजी, अपने विचारों को थोपना आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। सफलता के लिए बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करिए। और व्यवसाय, नौकरी में लीगल मामलों को लेकर लापरवाही परेशानी का संकेत दे रही, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत 14 जनवरी से लेकर नियमित 11 दिन अपने घर में चंदन की धूप जलाइएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमोनन। और यह है 7वीं राशि और 7वीं राशि है मीन। मीन राशि वालों के लिए सूर्य छठे भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में शनि और बुध के साथ संचरण कर रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन अप्रत्याशित लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक कार्यों में विशेष लाभ, सफलता और अवसर प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कैरियर में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ उन्नति के अवसर और ऊंचाइयों को छूने का अवसर भी प्राप्त होगा। उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। कार्यों की गुणवत्ता और कार्यशैली की सकारात्मक कार्यशैली की वजह से आपको मनोनुकूल पदोन्नति हो सकती है। आपका इंक्रीमेंट बढ़ सकता है या फिर कोई नई जिम्मेवारी आपको मिल सकती है। कामकाज की जो परेशानी है, कारोबार की जो परेशानी है, उससे मुक्ति मिलेगी और कारोबारी संबंधों में सुदृढ़ता आएगी और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको सरकार से लाभ मिलेगा। निजी और पारिवारिक जीवन में खुशियों का संकेत नजर आ रहा है। आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। रोग, ऋण, शत्रु संबंधी मामलों में राहत महसूस करेंगे। विद्यार्थियों को मनोनुकूल शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का संकेत नजर आ रहा है और स्वास्थ्य को लेकर आप इस दौरान आप अच्छा महसूस करेंगे। हाँ, बहुत जरूरी चापलूसी और चापलूस लोगों से विशेष सावधान रहने की और व्यर्थ की राजनीतिक जोड़ तोड़ में नहीं पड़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर 14 जनवरी से लेकर लगातार 9 दिन 11 बेलपत्र पीले चंदन से ओम लिखिए और भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। अब बात करते हैं ये 7 राशियों के लिए। सूर्यदेव बहुत सहज और संतुलित भाव से लाभ का संकेत दे रहे हैं। अब बात करूंगा मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों की सूर्य तीसरे भाव का स्वामी होकर 8वें भाव में शनि और बुध के साथ संचरण करेंगे। मिथुन राशि वालों की सूर्य का यह राशि परिवर्तन 13 फरवरी 2022 तक सावधानी का संकेत दे रहा है। इस समय अपने भीतर झांकना बहुत जरूरी। निर्णय लेते समय
बुजुर्गों की सलाह बहुत जरूरी और परिवार को साथ रखना बहुत जरूरी है भाई। अपनी कमियों को नहीं सुधारे मिथुन राशि वालों तो परेशानी है। आर्थिक दृष्टिकोण समय पूर्णतः सावधानी का संकेत दे रहा है। पूंजी निवेश से बचे। इस दौरान नए कार्य में पूंजी निवेश नहीं करिए। जो काम चल रहा है उसमें मेहनत करिए, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेकिन नया कार्य प्रारंभ नहीं करें। यदि आप नौकरी में है तो जॉब परिवर्तन से बचना चाहिए, स्थान परिवर्तन से बचना चाहिए। अत्यधिक आत्मविश्वास बिना सोचे समझे की मध्यस्थता, बिना सोचे किसी की मध्यस्थता नहीं करनी, गले की फांस बन सकती है। नक्सल करना इस बात का संकेत, कोई भी पुराना राज, कोई पुरानी बात इन दिनों में उठ सकती है, या सरकार में कोई पुराना केस है तो उठ सकता है। तो पुरानी बातों को लेकर, पुराने राज को लेकर, सरकारी मामलों को लेकर लापरवाही नहीं बरतिए। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन आपको अपने परिवार के साथ खड़ा रहना पड़ेगा और परिवार की आवश्यकताओं पर ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा पारिवारिक कलह की वजह से आपको मोटा नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट संबंधी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। अपच है, कब्ज है, पाइल्स है, किडनी संबंधी कोई परेशानी है तो अविलंब डॉक्टर की सलाह ले और दवा पे काम करना शुरू कर दीजिएगा। बहुत जरूरी मित्रों, मेरी बातों पर ध्यान देना है। सामाजिक वैवाहिक दायरों का उल्लंघन किया तो जगह सही संभव है। यदि आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो तैयार रहिए, आप उसमें जरूर गिरेंगे, इसलिए किसी का बुरा नहीं करें। समय ठीक नहीं है मिथुन राशि वालों, लापरवाही नहीं करना। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या उपाय करें? हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद हर रोज 9 दिन प्रातःकाल 9 आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सुबह सुबह करना है, सूर्योदय के समय, और ये कर देना भाई 9 दिन लगातार। नमूना बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों की सूर्य दूसरे भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में शनि और बुध के साथ संचरण कर रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन सावधानी का संकेत है। कामकाज व्यवसाय को लेकर विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। इस समय संयम और धैर्य से निर्णय ले, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। लाभ प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष करना होगा, साथ ही खर्चों पर अंकुश लगाना होगा, अन्यथा आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि यदि कार्यशैली में सकारात्मक व्यवहार रहा तो बिजनेस में कुछ लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन शैली सकारात्मक चाहिए, साथियों को साथ लेने चलने की शैली चाहिए। व्यवसाय संबंधी सफलता पाने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग लाभ जरूर देगा, लेकिन सोशल मीडिया पर सोशल मसलों को लीगल मसलों में विशेष सावधानी बरतना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर जो लीगल मसले हैं उनका ध्यान जरूर रखना। यह समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इस पर ध्यान दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि नौकरी में ठीक स्थिति बन रहे, बहुत जरूरी है अपने कार्य में पारदर्शिता रखना, ट्रांसपेरेंसी रखना। सेखी बगारना, बढ़ चढ़कर बातें करना, अत्यधिक आत्मविश्वास, झूठा अहंकार नौकरी में तकलीफ दे सकता है और इस कारण आपको प्रतिकूल नौकरी परिवर्तन की संभावना भी नजर आ रही है, इससे बचना चाहिए। नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत है, रिश्तों को संभाल कर रखे, रिश्तों के प्रति लापरवाही नुकसान देगी। पारिवारिक मसलों को लेकर समझौता नीति अपनाई। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा सावधानी का जरूर है। जीवन साथी और संतान पक्ष पर लापरवाही नहीं बरती। पेट दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन या कोई इन्फेक्शन है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं। क्या उपाय करें? प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करिएगा, कष्ट कम होंगे। नमूना लगातार 11 दिन करिएगा, 14 दिन लेके लगातार 11 दिन। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों सूर्य 12वें भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में शनि और बुध के साथ संचरण कर रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए यह राशि पर धैर्य, संयम और सावधानी से कार्य करने का संकेत दे रहा है। इस समय व्यवसाय, कामकाज, आर्थिक दृष्टिकोण से इस बात का संकेत है कि इस अवधि में यदि आपने कानूनी मामलों को नजरअंदाज किया, सरकारी समस्याओं पर ध्यान नहीं रखा तो परेशानी आ सकती है। बहुत जरूरी इस समय किसी योजना पर काम करने से पहले उस योजना पर पूरा रिसर्च करिए, जानकारों से सलाह ले तब आगे बढ़े, अन्यथा हानि का संभावना है। इस समय आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत कमजोर रहेगा। सही जगह पर सही समय पर अपनी बात नहीं रखने की वजह से परेशानी महसूस करेंगे, इसलिए सही समय पर अपनी बात रखना बहुत जरूरी है। व्यवसाय हो, नौकरी, कम्युनिकेशन स्किल कमजोर होने के कारण आपसी गलतफहमियों के शिकार आप हो जाएंगे और उसका नुकसान आपको मिलेगा, इससे बचे भाई। हाँ, यदि आपका देश विदेश से नए व्यावसायिक संबंधों का कोई कार्य है या आयात और निर्यात का कार्य है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो आर्थिक पक्ष आप आगे बढ़ा सकते हैं, उसका लाभ आपको आगे मिलेगा। पंचम भाव संतान का है, शिक्षा का है, अपनों का प्यार है, साथियों का है, और सूर्य का मकर राशि में आना रिश्तों को थोड़ा संभाल कर रखना बहुत जरूरी। रिश्तों की कदर करें। यदि आपने रिश्तों की कदर की तो फिर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सफलता भी मिलेगी। पंचम स्थान शिक्षा का स्थान है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलने का संकेत नजर आ रहा है। नए कॉलेज, स्कूल में प्रवेश संबंधी मसले हल होंगे। मनोनुकूल विषय चुनने का मौका मिलेगा।
नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का साथ मिलेगा और अपनों के साथ रिलेशनशिप आपकी मजबूत होगी। दैनिक दिनचर्या में सुधार होगा, प्रफुल्लित और प्रसन्नचित भावों से भर रहेंगे और थोड़ा सा घर परिवार वृद्ध व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही नहीं बरते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि परिवार में वृद्ध व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इस पर ध्यान दें। शनिदेव का पंचम भाव में अस्त होना इस बात का संकेत है कि आत्मविश्वास में कमी नहीं आने दे, किसी गरीब का हक नहीं मारे। संपन्न होने का कतई मतलब नहीं कि आप किसी की भावनाओं के साथ खेले, इसका परिणाम आपके लिए घातक हो सकता है। नए कारोबारी संबंध, साझेदारी में काम शुरू करना चाहते हैं, अब मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करना चाहते हैं तो लीगल मामले, लीगल प्रोस्पेक्ट पर काम करना बहुत जरूरी, लापरवाही नुकसान दे सकती है। क्या उपाय करें? 14 जनवरी से लेकर लगातार 11 दिन श्रद्धानुसार गुड़ और चना लगातार गाय को अपने हाथ से खिलाएगा, अच्छा रहेगा। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होकर लगन भाव में शनि और बुध के साथ संचरण कर रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए यह समय सफलता के लिए, लाभ के लिए, संयम, धैर्य और सकारात्मक सोच का है। यदि आपने सकारात्मक सोच रखी, संयम रखा, धैर्य रखा, निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तो आर्थिक पक्ष को लेकर कुछ राहत अवश्य मिलेगी। क्योंकि गणनाएं संकेत दे रही कि आर्थिक हानि है, मनोबल कमजोर होना नुकसान देगा। यदि आप नौकरी में है तो कामकाज को लेकर सतर्क रहना पड़ेगा। व्यर्थ की गॉसिप से अपने आप को दूर रखें और अनावश्यक किसी की मध्यस्थता नहीं करें, बिचौलिया नहीं बने। इस महीने ईएनटी यानी कान, नाक, गले को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहे। कानूनी विवाद से दूर रहना बहुत आवश्यक है। घर ऑफिस में नहीं लाए और ऑफिस घर में लेके नहीं जाए, इस बात का भी ध्यान रखें। मैं कह सकता हूं प्रयास सार्थक होंगे, धन की आवक जरूर है, लेकिन चुनौतियों से नहीं घबराए तो चुनौतियां आपको सफलता की ओर ले जाएगी। चुनौतियों से सामने खड़े रहिए, डट के खड़े रहिए। नक्षत्र गणना उठापटक का संकेत दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी संकेत नजर आ रहा है यदि आपने कामकाज पर ध्यान दिया तो नया कुछ करने का अवसर मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी, नए अवसर से उन्नति भी होगी। पारिवारिक दूरी का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन पारिवारिक वातावरण आपके अनुकूल जरूर है। यात्राओं का योग है, यात्रा सफल रहेगी, यात्राओं से लाभ भी मिलेगा, परंतु शत्रु षड्यंत्रों से सावधान। साथ बैठकर कोई व्यक्ति आपके प्रति षड्यंत्र कर सकता है। क्या उपाय करें? 14 जनवरी से लेकर लगातार 11 दिन प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर शहद से अभिषेक कर दीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों में सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में शनि और बुध के साथ संचरण करे। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। नया कुछ करने का अवसर मिलेगा, लेकिन लाभ के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष का संकेत नजर आ रहा है, परंतु परिश्रम और संघर्ष का परिणाम आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय, नौकरी में सफलता के लिए संपर्क सूत्रों का बढ़ाना बहुत जरूरी होगा। साथ ही कार्यों के प्रति गोपनीयता बरतना बहुत जरूरी है। 12वां भाव कानूनी दांव पेच का भाई, खर्चों का है भाई, इन्वेस्टमेंट का है, तो इस सब में सावधानी बरतना बहुत जरूरी। नौकरी में थोड़ी सी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, सावधानी। इस समय आप व्यवसाय में विस्तार करना चाहते हो, बिना बुजुर्गों की सलाह व्यवसाय में पूंजी निवेश नहीं करिएगा। खर्चों पर काबू रखिएगा। अपनों के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी, अपने वाहन आदि सावधानी से चलाइएगा। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लीजिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कोई काम है तो धन की प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन हाथ टाइट है, खर्चा सोच समझ के करेगा। परिवार को लेकर समय अच्छा संकेत दे रहा है। परिवार के सभी लोग परेशानी में आपके साथ खड़े रहेंगे, परंतु आपको पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जीवन साथी को साथ लेकर चले। जीवन साथी के साथ रिश्तों में तलखी से बचना बहुत जरूरी। शादी विवाह के मसलों को लेकर पारिवारिक सलाह महत्वपूर्ण होगी, इसमें लापरवाही नहीं बरते। स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं बरते। मौसमी बीमारी, सर्दी, जुकाम, आंखें, हड्डी का कोई भी इन्फेक्शन है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा, न मना रहे। क्या उपाय करें? 14 जनवरी से लेकर 11 दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर लगातार मीठा दूध अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। ये था 12 राशियों के लिए सूर्य की राशि परिवर्तन का प्रभाव। मित्रों और साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा आंकलन था, मेरा कोई दबाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। और एक बात बहुत जरूरी है, गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर हर रोज राशिफल लेके आ रहा हूं, हर रोज का राशिफल और साल 2022 का राशिफल मैंने डाल दिया, इसे जरूर देखें। तब भी भूल से भी कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं
कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।